जापान का नाम सुनते ही कुछ ऐसे विजुअल्स दिमाग में आते हैं। क्राउड्स, ट्रेन्स, नियॉन लाइट्स और एक लाइफस्टाइल जो रुकना शायद भूल चुका है। लेकिन एक बार जरा इस जापान को देखिए। पाँच साल यहाँ रहने के बाद एक बात तो क्लियर है, ये जापान वैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता जो अक्सर यूट्यूब पे दिखाई देता है। या शायद मैं एक अलग ही जापान में जी रहा था। ये जापान का कौन सा हिस्सा है? ये बाकी जापान से इतना अलग कैसे है? ये है होक्काइडो, जापान का सबसे बड़ा प्रीफेक्चर। लैंडमास के हिसाब से जापान का लगभग 22% हिस्सा सिर्फ ये एक आइलैंड कवर करता है। लेकिन जापान की पूरी पॉपुलेशन के सिर्फ 4% लोग यहाँ रहते हैं। आखिर क्यों? लगभग 150 साल पहले ये आइलैंड जापान का हिस्सा नहीं था। यहाँ रहते थे आइनू लोग। मेनलैंड जापान की तरह ये लोग फार्मर्स नहीं बल्कि हंटर गैदरर्स थे। हंटिंग और फूड प्रिजर्विंग यहाँ जीने का तरीका था। हार्श क्लाइमेट और टफ ज्योग्राफी के कारण यहाँ खेती पॉसिबल नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ साथ फार्मिंग टेक्निक्स इंप्रूव हुई और मेनलैंड जापानीज फार्मर्स ने 1869 के बाद होक्काइडो की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया। माइग्रेशन के साथ साथ शुरुआत हुई असिमिलेशन की, और इस तरह ये आइलैंड जापान का हिस्सा बना। माइग्रेशन और असिमिलेशन के बाद बारी आती है डेवलपमेंट की। ज़्यादा स्पेस और कम पॉपुलेशन का असर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में साफ दिखता है। खुली सड़कें, बड़े पार्किंग स्पेसेस, लॉन्ग सीनिक ड्राइव्स, बड़े घर और गार्डन और एक सेंस ऑफ ओपन स्पेस जो जापान के टिपिकल टाइट और क्राउडेड लिविंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। इस आइलैंड पर हर मौसम अपना रंग बिखेरता है। स्प्रिंग और समर लश ग्रीन, फुल ऑफ लाइफ। ऑटम के रंग कुछ ऐसे कि कभी कभी कैमरा के लेंसेज भी आउटडेटेड लगने लगते हैं। और फिर आती है विंटर। 5 महीनों के लिए ये जगह एक विंटर वंडरलैंड में बदल जाती है और ये फास्ट पेस जिंदगी मानो थम सी जाती है। 2 लेन रोड सिंगल लेन हो जाती हैं, साइडवॉक्स ट्रैकिंग ट्रेल्स में बदल जाती हैं, मोटरवेज बंद, ट्रेन्स और बसेस कैंसल्ड, यहाँ तक कि कई बार एयरपोर्ट भी घंटों के लिए बंद हो जाता है। और इसी के साथ जापान का एवर पंक्चुअल और परफेक्शनिस्ट सिस्टम कहीं गायब सा हो जाता है। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद इन रगेड कंडीशंस ने यहाँ के लोगों को एक चीज़ ज़रूर सिखा दी, डू बेटर। और होक्काइडो एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। रामेन, सुशी, बियर, सी फूड, बारबेक्यू, मिल्क और वो सब चीज़ें जिनके लिए जापान फेमस है, उन्हें एक लेवल ऊपर ले जाता है होक्काइडो। इसीलिए जब भी कोई मुझसे पूछता है कि इतने चैलेंजेस के बावजूद तुम यहाँ क्यों रहते हो, तो एक लाइन याद आती है, नथिंग गुड एवर हैपन्स ऑन स्ट्रेट रोड्स।